उसका भुजबल आतंक भरा, दुश्मन उससे घबराते थे, लेकिन उसमें थे गुण महान। अंत सह की बात बताती हूँ, मैं राक्षस की बेटी हूँ, रावण की कथा सुनाती हूँ। जी, आप सुन रहे हैं त्रिजटा की कहानी हमारे साथ स्टडी विद दिशा शर्मा के साथ। तो आइए और इसका जानकारी देते हैं, इसकी कहानी और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। क्या वैर राम रावण में था, क्या ध्रुव अध्याय लंका में है। सोचो प्रारंभ कले का तू, बिन बहे भावना शंका में है उत्सव है उत्स एक जब शुभ रखा थी राम स्वरूप पर रिझ गई पूर्ति कुल सत्य की पति हीना अपमान भाव पर खींच गई। पर यह तो है सहजात चरित्र, हर राजवंश की कन्या का होती स्वाधीन स्वयंवर में वर्ष चैन न दोष वर न्या का। फिर क्यों पावन दंडक वन की थी भूमि रक्त से रंगी गई कर क्रूर गुरुपन कन्या का। क्यों प्रीति रीति दोष वर्ण्य का, फिर क्यों पावन दंडक वन की थी भूमि रक्त से रंगी गई कर क्रूर विरूपन कन्या का। क्यों प्रीति रीति से उगी गई नारी वध होवे समय भले, होता न विरूपन कभी समय। पुरुष का सबसे गृहित पाप, धरती का ये पातक जगन्य। कुल वधु और कुल की बेटी सम्मान वंश की होती है, इनके अपमानों की ओदी विध्वंस विश्व का ढोती है। इस रहित पाप की लपटों ने सरयू में आग लगा दी थी, वन वन बिलखे रघुवंश पूत मिथिला की हंसी उड़ा दी थी। देवता न आए काम और ऋषियों ने भी मुंह बंद किया, कुल कन्या का अपमान देख मुनिवर तुलसी ने क्रंद किया। फिर चले प्रबल प्रतिशोध चक्र, लंका की नींव हिला डाले, बज गई ईट से ईट और। फिर चले प्रबल प्रतिशोध चक्र, लंका की नींव हिला डाले, बज गई ईट से ईट और, वीरों का नाम मिटा डाले। नारियां दुखी दोनों कुल की, पुरुषों में हाहाकार मचा, सरयू सायर भिड़ गए और त्रोता का वासद वार रचा। मानव मिथिला की बेटी का था पाप हरण अति निंदनीय, लेकिन तुलसीते की कन्या का था वह विरूपण वंदनीय। दो घोर अघोर का राक्षस बना दंडक वन अब भी रोता है, नारी वेदकथा का पातक लज्जित सा सर पर ढोता है। जिस तपो भूमि के आंचल में ऋषियों ने धुनी रमाई थी, अनसुया ने जिस पगानन में देवों को पलन जलाई थी, सबरी सी धर्मपूज नारी करती थी हरि गुण गान जहाँ आए थे जिसके द्वार राम, जो गए घरों के धाम जहाँ बसते तपसी वन जीव और थी जहाँ शोभित पंचवटी शासका जहाँ की शूर्पणखा सीता की पूजित पूर्ण कुटी। जिसने देखा शरभंग अत्रि झेला हर दूषण का प्रहार, वह दंडक वन भी सहम गया जब बड़ा विरूपण हरण भार। नारी विडंबना पुरुष कुत्स जब सीमाओं को तोड़ चले, बच सके न कुछ भी शेष शलाध्य। नर से नरता मुंह मोड़ चले, मैं कितनी कहूँ कथा दुख की, किसको कुरूप अभिराम कहूँ, रावण को दोषी कहूँ अगर, निष्करुष कहाँ मैं राम कहूँ। राम का मन ताप लौटे जब वन से राम लखन, देखी सुनी कुटिया वीरान हो गए सन। से दृश्य देख हो उठा विकल बेचैन प्राण, रो उठा राम का रोम रोम। कुछ क्षण थे मौन अवाक खड़े, तीर गया विरूपण आंखों में
कुछ प्रश्न हृदय में सतु खड़े गड़े। जो थी शंका हो गया वही निश्चय, सीता का हरण हुआ। पूछती प्रश्नों जो सुख नखा, तब से मृग कंचन वरण हुआ। मर्यादा का धनवान पुरुष, क्यों था मर्यादा तोड़ चला। जो पुरुष स्वयंवर का पोषक, क्यों दंडक वन मुंह मोड़ चला। मिथिला में मर्दों का मेला, क्यों धनुष यज्ञ अनुष्ठान हुआ। क्या सुख नखा ने पाप किया, जो था उसका अपमान हुआ। था प्रश्न घुमड़ता बार बार, अतला पर हाथ उठा कैसे। परी ने प्रस्ताव कहा पातक, पर घोर अनर्थ हुआ कैसे। रे लक्ष्मण, ये क्या हुआ, कुछ भी कहा जाता नहीं। यह शोक का भरता जहर, मुझसे सहा जाता नहीं। रघु वंश का पौरुष घटा, मिथिला पराजित हो गई। राम की गरिमा लूटी, सीता का निराशित हो गई। अब व्यर्थ ये कहना लगे, मैं अवध का अभिराम हूँ। सहसा धर्मनी संकट सहे, कैसे कहूँ मैं राम हूँ, कैसे कहूँ राम हूँ मैं। रघुवंश का पौरुष घटा, मिथिला की पराजित हो गई। राम राम रामत की गरिमा लूटी, सीता निराशित हो गई। अब व्यर्थ ये कहना लगे, मैं अवध का विराम हूँ। सह गर्मी संकट सहे, कैसे कहूँ मैं राम हूँ। नारी विरूपण क्या हुआ, रघुकुल विरुक्त हो गया। इस कर्म फल के कुंड में सब कुछ समर्पित हो गया। देखो नियति की क्रूरता, हम दोष के दाई बने। रोपे जहर का वृक्ष जो, वह सत्य विष पाई बने। जो कर सके रक्षा नहीं, अधर्मी के स्वत्व का। वह पति नहीं कापुरुष है, धिक्कार उस पुरुषत्व का। यह सोचे चेतना चुपती बड़ी, मैं गिलानी से कब तक गलूं। मैं इस हीनता की आग में रे लक्ष्मण कब तक जलूं। सीता हरण दुष्कांत का दाई, किसके दुश्मन कहें। यद्यपि अधर्मी शत्रु है, या मित्र दंडक वन कहे। सीता कलप कर रह गई, क्यों पंचवट डोला नहीं। सारा तपोवन था यहीं, निर्जलन क्यों बोला नहीं। जड़वत खड़े तपसी सभी, थे देवता दर्शक बने। की भांति शुभ चिंतक कहूँ, जब मौन ये वंचक बने। ऐसे निस्तुक लोगों पर विश्वास मैं करता नहीं। रघुवंश ऐसे कायर का संग है, धरता नहीं। किं, 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 किंचित पता लग जाए जो, सीता कहाँ त्रिलोक में। सौगंध है रघुवंश की, लाऊं उसे क्षण एक में। निज बाहुबल के जोर से सम्मान लौटाऊं नहीं। सौगंध तेरी लक्ष्मण, मैं राम कहलाऊं नहीं। यमराज भी चाहे अगर, प्रण तोड़ वह सकता नहीं। रघुवंश की क्रोध अग्नि से, वह नीच बच सकता नहीं। कहते हुए बढ़ने लगे पथ पर, प्रिया को खोजते। वन में वन में वे खरते राम थे, रह रह नियति को कोसते। कोई बताया था नहीं, गिरिवार गुआ तरुवर खड़े। वन वंजन विहग भी मौन थे, सब साधु जन ने स्वर पड़े। उस घोर संकट काल में कितने अकेले राम थे। मिलती नहीं थी सुधि कहीं, लेते नहीं विश्राम थे। टूटी नहीं निस्तब्धता, संयोग एक जुर्म झुरमुट हिला। आहत जटायु गीत जब ता, राम को मग में मिला वेद के जहाँ। ऋषि मुनि सभी लोहा लिया था गीध ने,
अंतिम क्षणों तक था लड़ा। इस निम्न वर्गीय वृद्ध ने पाई, इसी से राम ने थी जानकी की सुधि कही। इसके सिवा वन बीच आया काम कोई भी नहीं। सुग्रीव के सुग्रीव से सहयोग पाते राम लंका चढ़ गए। अपमान से आहत विकल संग्राम पथ पर बढ़ गए। सेना सजग हो राम की रणनीति में संलग्न थी। यह था युद्ध का पूर्वाचरण, समदम गणित मग्न थी। इस ओर रावण सैन्य थी। रण योजना में व्यस्त था, जो पूर्वकालिक युद्ध विद्या का सहज अभ्यस्त था। मंदोदरों की राम पूजा संयोगवश ही चक्रवत उस काल कुछ विस्मय हुआ। रण भूरियों के मध्य में था स्नेह का ममोदय हुआ। मंदोदरी ममता मई थी, राम की पदचारिणी। लंकेश से कहने लगी, निर्भीक मन अधिकारिणी। यद्यपि तुम्हारे शत्रु, लेकिन राम मेरे इष्ट हैं। उनके चरण के धूलकण मेरे प्रसाद अभिष्ट हैं। प्रभु राम की पद वंदना की साध है। मन में जगी पति हूँ, इससे पूरी आयो राम की ममता मई। यद्यपि तुम्हारे शत्रु, लेकिन राम मेरे इष्ट हैं। उनके चरण में धूल कण मेरे प्रमाद अभिष्ट हैं। प्रभु राम की पद वंदना की साध है। मन में जगी पति हो, इसे पूरी करो। मंदोदरी कहने लगी, होगा समय फिर बाद में, पूजा करूंगी मैं प्रथम। सह धर्मिन की साध यह पूरी करो, यह तेज कर अहम। हे प्रिय, मरम में जानते दुष्कर बड़ा यह कर्म है। रण गोरियां हैं बज उठी, अब टेरता रण धर्म है सज गई सेना उभय। कुछ खेल भीषण रण नहीं, यह जय पराजय काल है। संवेदना का क्षण नहीं, फिर भी अनुग्रह तुम करो। मंदोदरी के मान धन यह साध मेरी अति प्रबल पूरी करो। लंका रत्न क्या है असंभव, कुछ नहीं तुम बलि इस यज्ञ को पूरा करो। इस युग से लगन मन में पली, जब तक अवधि वनवास की पूर्व द्वार लांघने नहीं। सजे बहिरंगगढ़ वह दोष मानेंगे नहीं। मंदोदरी की बात सुन रावण हुआ गंभीर था। कुछ सोचने मन में लगा, सहसा सजल वह वीर था। क्यों था सजल रावण हुआ, यह बात दबकर रह गई। लेकिन प्रिया की साध सुन यह साच आंखें भर गई। पति धर्म की प्रेरित हुआ। दशरथ तब हंसने लगे। मंदोदरी को प्यार से भर अंक में कहने लगे, मयुसुता बहुत अब देर हुई, बस चलता नहीं अबेर हुई। उठ गए तूफान गगन पर सिरे, प्रतिशोध अग्नि मन बेचरे। अब रात बड़ी अंधियार हुई, भर चली नाव मझधार छुई। मैं स्वयं चढ़ा उस पार चला, भुज बीच पकड़ पतवार चला। उठे रहे सिंधु के प्रबल ज्वार, है नहीं सूझता आर पार। छा रही अंधेरी रात प्रिय, कुछ पता नहीं कब प्राप्त हुए। है बीच सिंधु के नाव पड़ी, आरी की गिरवा पर आंखें गड़ी। कहे कैसे रोकूं नाव वहां, चलते समदम के दांव जहां। रुकता ना वीर बढ़ जाए अगर,
चाहे बढ़ बरजे सिंधु लहर, वीरों की होली रीति प्रिय, कुछ युद्ध काल की नीति प्रिय है बड़ी जटिल, यह रीति नीति करती ना शत्रु से कभी प्रीति, शीश अनिति नहीं कहता, दुश्मन को मौत नहीं कहता, निज भुज बल वर बढ़ाता जब, अरि में दहशत फैलाता तब, करती पूजन की बात वहां, चल रहे घात प्रतिघात जहां, मैं करता अमित दुलार तुझे, वार्ता हृदय का प्यार तुझे, लेकिन विलंब से साध कहीं, अब जब युक्ति न मेरे हाथ रही, तब कहीं बात पद वंदना की, जब लगी आग मन में रन की, अरे की सेना गढ़ घेर खड़ी, कह कैसे टालूं युद्ध घड़ी, आ गई परीक्षा रावण की, अब बात कहाँ मन भावन की, चले चल रहे घात पर घात, बहुत दुश्मन की टेढ़ी घात रही, यह महासमर की बेला है, अरे भ्रमित काल से खेला है,